वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में जो भी चैप्टर की एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी फार्मूला हैं, मेथड है और कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी मेथड और कॉन्सेप्ट को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो भी इसके कॉन्सेप्ट है, तो गाइस सभी कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। यहाँ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लें। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में दिया गया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे दूंगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल एक्स ही है और यहाँ पर उसकी पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनको पढ़ेंगे। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 2। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी घात 2 होती है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 हल प्राप्त होते हैं, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं, ठीक है। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ठीक है, अदर इक्वेशंस हो या इनके अलावा कोई भी अदर इक्वेशंस हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उन सभी के 2 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होने का मतलब है यहाँ पर जो एक्स है उसकी हमें सॉल्व करने पर 2 वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है, या सॉल्यूशन करने पर हमें 2 रूट्स प्राप्त होंगे। तो इस वाले का जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ इस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ पर हम a का जो यहाँ पर जो x है, x क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर a b c क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन ये लागू होती है कि हम यहाँ पर a की वैल्यू को कभी भी 0 के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम a की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्यों, देख लेते हैं। हमने यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। a की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 2 जो है 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए हम a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रख सकते। a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x एक वेरिएबल और a b c कोफिशिएंट है। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे इसका सॉल्व करेंगे, कैसे इसके रूट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ यही तो पूछा जाएगा कि हमें इस मेथड से सॉल्व करें, इस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो उनको सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उनको हम समझेंगे कौन कौन से हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। जो भी हमारी ये 2 मेथड है, दोनों मेथड को एक एक करके समझेंगे। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है अब ये समझ लेते हैं। मान लीजिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें उनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होंगे, कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है अब ये समझ लेते हैं। मान लो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सभी चीज़ें इस एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे देखिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसे यहाँ पर जो बीच वाली टर्म्स होती है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाले पार्ट जो हमारा एक x² का कोफिशिएंट है और जो हमारा ये है c है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। अब हम इस 6 का फैक्टर कर देंगे, फैक्टर निकाल लेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे 6 के, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, तो हमारे फैक्टर हो गए 2 × 3 × 1। 1 भी हमारा एक फैक्टर होगा, इसे भी काउंट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है क्या दिया हुआ है, प्लस। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिसको जोड़ने पर 5 आए, जिसको ऐड करने पर 5 आ रहा हो और उनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा हो। तो संख्याएं हमें मिल गई हैं 2 और 3 होंगी। तो इनका जो सम होगा वो 5 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस 5x को दो भागों में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 2 + 3, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो हमें यही वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2x² माइनस, अब माइनस और यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस का 2 और ये x है तो यहाँ पर x। ठीक है, फिर ये माइनस का यहाँ पर माइनस का 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन सर्च करते हैं कि यहाँ पर कॉमन कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x यहाँ पर भी है और 2x यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2x है, तो हम यहाँ पर 2x और यहाँ के 2x को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे 2x, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x² है तो x बचा रह जाएगा और यहाँ पर 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर 1 बचा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया, अगर हम माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में आ जाएगा और अंदर में जो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो -3 -1 ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएंगे। इसी तरह हम इनको तोड़ के देख लेते हैं क्या हमें यही वाली इक्वेशन मिल रही है। यहाँ पे मिल रही है -3x प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, तो ये मिल गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। तो यहाँ पर x -1 और x -1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये x -1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या रह गया 2x और यहाँ पे क्या रह गया -3, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार x -1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमारे जो रूट्स होंगे या फिर सॉल्यूशन x की वैल्यू क्या हो गई 1। और दूसरी बार लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों x इज इक्वल टू 3/2। यही हमारे x के रूट्स होंगे, क्या होंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2, यही हमारे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना, दोनों तरह से मैंने बता दिया है। ठीक है गाइस, जब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है दोस्तों x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमें x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a है, ये आता कहाँ से है, किस तरह से ये फॉर्म किया जाता है। तो ये आती है हमारी क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमें इसको क्या करना है, इस वाले टर्म्स को, इसको सबसे पहले हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इसको तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट में ए भी दिया हुआ है, तो इसको फुल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4a से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4a इन बोथ साइड इन इक्वेशंस। ठीक है, इस इक्वेशन में हम 4a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इंटू 4a। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4a bx, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a bx। ठीक है, प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 या 4, a का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यही वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से स्प्लिट करने का प्रयास करेंगे इसको, तो हो जाएगा ये 2 इंटू 2ax, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2ax, तो इसको लिख सकते हैं 2ax। ठीक, और b की वैल्यू b है, प्लस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला टर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला टर्म्स यहाँ पर आ गया, परंतु ये वाला टर्म्स मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 2ax स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी, अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, और इसको लिख देंगे प्लस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इन दोनों को आप कट कर देंगे तो यही वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हम इसको प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस इक्वेशन में इस फॉर्म में बनाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे चलेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। ये फार्मूले पे बैठा दिया तो ये मिल गया, और जो बचा था उसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको फ्रेंड्स, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बी स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 4 प्लस 4ac को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं 2ax प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2ax इक्वल टू बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जाता है। तो इस तरह से हमारी आती है क्वाड्रेटिक फार्मूला की इक्वेशन। अब यहाँ पर जान सकते हैं, अभी कुछ बातें जाननी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू जो होती है, ठीक है, d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर d जो होता है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहें तो विविक्त कर। कई किताबों में आपको इसको डी से डिनोट करते हैं, और कई बुक में आपको ये डेल्टा से डिनोट करने को भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगी, हमें वही फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, ये जो डी होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो रूट होंगे, जो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, उनकी कुछ नेचर्स को बताता है कि वो रूट्स कैसे होंगे। तो वो नेचर आप रूट्स देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो क्या होगा, जो हमारे रूट्स आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे।
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब हुआ दोस्तों कि दो हमारे जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, एक बराबर रूट्स नहीं होंगे, वो अलग अलग रूट्स होंगे और वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से एक रूट हमें x इक्वल टू 1 मिल गया, दूसरा इक्वल टू हो जाएगा 4 या फिर 5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो होंगे अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर हमें d की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमें रूट्स प्राप्त होंगे वो 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल रियल रूट्स का मतलब हुआ है दोस्तों कि दोनों जो रूट्स प्राप्त होंगे वो दोनों बराबर होंगे आपस में, वो आपस में बराबर। अगर एक रूट हमारे x इक्वल टू 1 है तो दूसरा x इक्वल टू 1 होगा। अगर हमें ऐसा प्राप्त होता है कि d की वैल्यू 0 से कम है, ठीक है, d इज लेस देन 0, तो क्या होगा फ्रेंड्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों, कारण है इसका दोस्तों, रियल रूट्स और नो रियल रूट्स में, यानी कि रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स क्यों होगा उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, मान लीजिए डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में होगी, छोटी है यानी कि माइनस में होगी। अगर मान लीजिए -1 है तो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा से। आयोटा से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली। ठीक है, ये कंडीशंस क्या होती हैं, d इज ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, d इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट्स, और d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ये 3 कंडीशंस होती हैं, इनको हमें याद रखना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और इनके नेचर ऑफ रूट्स पूछने को भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिया हुआ है, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स बी एक्स है, ठीक है, -5x है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2, d की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हम यहाँ पर d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा, फार्मूले पर रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 या 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 2 या 8, 8 3 या 24। ठीक है, तो d की वैल्यू जो हमें मिल गई 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि d की वैल्यू क्या मिली है, 1, यानी कि d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब हम उस रूट्स को फाइंड करेंगे इस फार्मूला से। तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर लिख लीजिए बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस में है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि d की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने निकाला हुआ है d की वैल्यू 1, यही वाली टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये जो वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। तो आप इतना कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 4। x इक्वल टू हो जाएगा
5 प्लस माइनस √1 डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा आपका फ्रेंड x इक्वल टू 5 प्लस माइनस √1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर भी लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड बाई 4। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन लेने पर, ठीक है, प्लस साइन लेने पर या टेक पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लेते हैं एक बार में, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स x इक्वल टू 6/4। यह हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसी तरह निगेटिव साइन, एक बार निगेटिव साइन को ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 5 - 1/4। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 - 1 4/4 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 में से 1 जाएगा 4 ही आएगा ना, x इक्वल टू 1। तो हमारे जो रूट्स आएंगे दोस्तों x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2 आ रहे हैं। ये तो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये फैक्टराइजेशन मेथड और जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है, इन दोनों से क्या हमारे आंसर सेम आए हैं। चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिखता है हमें, हाँ, हमारे जो आंसर्स हैं वो दोनों सेम आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? सेम आंसर है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2 यहाँ भी है और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से हम दोस्तों देख सकते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किस तरह से उसके रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन के मेथड का यूज करके किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, आज हमने सीख लिया। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरह से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, उन सभी को एक्सप्लेन करने के बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो भी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल के साथ जो भी एक्सप्लेन किए गए हैं, सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जरूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। चैप्टर वाली वीडियो तो आपने देख ली, अब एक्सरसाइज वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब